Hello dear students, you are most welcome in SKLGD online education program. So today's lecture, magnetic effect of electric current. This is a topic of class 10. तो इससे लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में हमने पढ़ा मैग्नेट्स के बारे में पूरा कि मैग्नेट कितने टाइप्स की होती है, और फिर एक पढ़ा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो किसने दिया, ऑस्टेड। ओके, तो उसके बाद फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ी। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किन किन ऑब्जेक्ट से बन सकती हैं, जनरेट हो सकती है, उनकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना। नहीं तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आज का ये टॉपिक है हमारा, चैप्टर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट टुडेज टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व विच रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड, और वो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, बट अलग अलग कंडक्टर से अलग अलग टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। किस टाइप की बनेगी वो अब हमें देखना होगा। तो उसके लिए हमारे पास 2 रूल्स हैं। पहला है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ये रूल हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन हमें पता करनी होगी तो ये जो रूल है सबसे ज्यादा यूज होगा, है ना। और दूसरा है एक स्क्रू रूल भी है, सेकंड है स्क्रू रूल, वो भी यहां बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या है। तो देखें भाई, आपके पास एक लीनियर कंडक्टर है सीधा, और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ये किस तरफ जा रहा है करंट, ऊपर की तरफ, है ना, अपवर्ड। और दूसरा सेम टाइप का वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड्स। ऑस्टेड ने हमें ये बताया कि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके पास एक मैग्नेटिक, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनेंगी। तो हमें वही पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप की बनेगी और उनकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, ठीक। तो हमारे पास अभी है राइट हैंड थंब रूल और ये है स्क्रू रूल। तो पहले हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल से कि फर्स्ट वायर पर किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी और दूसरे वायर पर किस टाइप की बनेगी। तो दिस इज अ वेरी सिंपल रूल और वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इस तरीके से देखें, मेरे मार्कर को आप देखें, जो इसकी टिप है, सपोज दैट इस वाली डायरेक्शन में करंट इस पर फ्लो है, क्लियर। और मैं इसे इस तरीके से होल्ड करूंगा, राइट हैंड, दिस इज माई राइट हैंड, और मैंने इसको इस तरीके से होल्ड किया है। जो मेरा थंब है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इस टाइप से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे मुझे होल्ड करना है। सेम ऐसे ही मार्कर का जो टिप है वो किस डायरेक्शन में लिया है मैंने, करंट की डायरेक्शन में। ये मैंने इस तरीके से होल्ड कर लिया। अब आप देखें कि मेरी जो फिंगर है वो किस टाइप से आ रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे समझ लें कि क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक की हैंड से ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जब हमने इस तरीके से देखें कि जिस तरीके से घड़ी की सुई यहाँ या घड़ी क्लॉक के जो हैंड है
वो मूव करते हैं दिस इज क्लॉकवाइज और उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से मैंने होल्ड कर लिया। तो अब ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे भाई। इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। किस टाइप की, सर्कुलर। कोई भी कंडक्टिंग वायर हो और लीनियर हो उससे किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, सर्कुलर। अब डायरेक्शन देखनी है भाई, क्या डायरेक्शन रहेगी, तो डायरेक्शन रहेगी ये। तो ये डायरेक्शन कैसी हो गई भाई, एंटी क्लॉकवाइज। किस टाइप के आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अच्छा इधर देखिए, इसमें इस तरीके से पकड़ना है हमें, इस तरीके से होल्ड करना। थंब करंट की डायरेक्शन में, तो ये टिप मैंने नीचे की तरफ ली है ये। अब ये किस तरीके से भाई, ये क्लॉकवाइज बनेंगी तो सर्कुलर ही। किस टाइप की बनेंगी, सर्कुलर। बट डायरेक्शन क्या होगी इस बार, बस आप कुछ नहीं करना, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आपको थंब रखना है और फिर ये फिंगर्स आपको ऐसे होल्ड करना है ये वायर, और फिर ये डायरेक्शन देखो वायर की क्या डायरेक्शन है। ठीक है। तो ये बना क्लॉकवाइज। किस तरीके से, क्लॉकवाइज। क्लियर। जब वायर में करंट अपवर्ड जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनेगी और वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी। ठीक है भाई, सॉरी, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। और जब डाउनवर्ड्स करंट फ्लो होगा तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, क्लॉकवाइज। तो इधर क्लॉकवाइज है और इधर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो हमने किससे निकाला है भाई, राइट हैंड थंब रूल। तो बहुत इजी रूल है, बस आपको पता करना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और फिर जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो उसी डायरेक्शन में आपको अपने थंब की डायरेक्शन उस आपको रखना है। ठीक है भाई। तो आई होप इट इज क्लियर। अच्छा इस रूल को भी देख लें भाई कि स्क्रू रूल क्या है। तो स्क्रू रूल भी यही है कि सपोज दैट ये आपके पास एक स्क्रू है, स्क्रू आप जानते हैं किस तरीके से स्क्रू ड्राइवर से वो स्क्रू आगे चलते हैं। तो हमें एक स्क्रू को इस तरीके से हाथ में पकड़ना है ऐसे और उसे घुमाना है, मूव कराना है। तो मूव करने पर वो जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़े तो वो डायरेक्शन किसकी हो, करंट की डायरेक्शन में आगे जाए। जैसे ये कोई स्क्रू है, इस पर थ्रेड है, ठीक है, और इसको हम रोटेट करा रहे इस तरीके से। तो ये किस डायरेक्शन में आगे जाए, करंट की डायरेक्शन में आगे जाए। सपोज दैट ये स्क्रू मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये आगे जा रहा है और ये किस डायरेक्शन में आगे जा रहा है भाई, करंट की डायरेक्शन में। तो फिर आपको देखना होगा कि जिस डायरेक्शन में आपका ये हैंड मूव कर रहा है, मेरा हैंड इस तरीके से मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो यही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी। जैसे ये, तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर रही हूँ और ये करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है। तो मेरा हाथ ऐसे मूव कर रहा है, इस तरीके से हैंड मूव कर रहा है। यही डायरेक्शन मैंने किसकी दी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इधर देखिए स्क्रू रूल, ये एक स्क्रू और करंट इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड जा रहा है, तो मुझे अब इस तरीके से करना है ना। अब इसमें कैसे घुमाऊंगा, ऐसे, इस तरीके, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरी जो फिंगर्स हैं वो किस तरीके से आएंगे, देख ये मैंने ऐसे घुमाया है, तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और हैंड मेरा किस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से। तो आपको हैंड बिल्कुल ऐसे ही रोटेट करना है, चेंज नहीं करना। तो ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और इधर इसने कैसे बताया, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल दोनों का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता सकते हैं कि वो किस टाइप की होंगी और उनकी डायरेक्शन क्या हो। तो ये रूल आप लोग याद रखें, दोनों ही याद रखने हैं,
कोई भी रूल आप यूज कर सकते हैं। दोबारा एक बार समझ लें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं और उसकी इंटेंसिटी, बट किस टाइप की होंगी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा उसका पता लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है टू रूल्स की। तो वन इज राइट हैंड थंब रूल एंड अनदर इज स्क्रू रूल। तो ये दोनों याद रखने हैं। राइट हैंड थंब रूल इज वेरी इजी कि आपको उसी डायरेक्शन में थंब रखना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और कंडक्टर को इस तरीके से ग्रेस्प करना है, होल्ड करना है। फिर ये फिंगर की डायरेक्शन देखना है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर है और उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है ना, ओके। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो आपका टॉपिक है ये तो हमने पढ़ा है कि एक लीनियर कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप की बनेगी। अब देखते हैं कि लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप की आती है। ठीक है भाई, तो इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब हमें देखना है भाई, यही रूल हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे कि एक लूप है हमारे पास, ठीक है, कि लूप से किस टाइप की बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक, तो देखिए भाई, एक ये लूप लिया और इसका हमने कनेक्शन कर दिया एक बैटरी से। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी से। इसमें करंट आई ऐसे फ्लो होगा और इधर पर एक क्लोज सर्किट है, कंप्लीट सर्किट है। ये करंट इस तरीके, क्लियर। तो यहां हम देखते हैं कि इस लूप का एक बहुत छोटा सा एक पार्ट देख रहे हैं। अभी ये क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सेम इधर भी देखें तो ये भी क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब यही रूल हमको यूज करना है, ठीक है, कि ये ऊपर की तरफ है करंट और इस तरीके से वायर को, तो ये भी क्या बन गया, एक छोटा सा पार्ट क्या किसका वर्क कर रहा है, एक लीनियर कंडक्टर का वर्क कर रहा है। तो जो अभी इससे पहले पढ़ा है वही रूल अप्लाई करना है सेम। तो इस तरीके से हमने ये पकड़ा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कैसी बनेंगी, सर्कुलर ही बनेंगी भाई, है ना। बट डायरेक्शन क्या होगा, ये यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखें तो भी सर्कुलर बनेगी, बट इस समय, बट इस कंडीशन में डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, जस्ट इसकी ये डायरेक्शन आएगी भाई। तो एक लूप में टू डिफरेंट टाइप्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो अब इसमें हम एक चीज और देखेंगे, ये कंसेप्ट और समझना है यहाँ पर, कि एक लूप इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अलग है। तो जब अलग अलग लाइंस हैं, अलग अलग डायरेक्शन है, तो यहाँ पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। और किस टाइप का पोल बनेगा वो देखो भाई, इस तरफ लो, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को आपको इस तरीके से लेना है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, इस तरीके से, और ठीक, और इसे मिला दो। तो ये पोल कैसा बना, साउथ पोल। ये क्या बनेगा, साउथ पोल, क्लियर। इधर देखा, इधर भी आप ऐसे आए, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे आओ और इसे मिला, ये क्या बना, एंड इट इज अ नॉर्थ पोल, इट इज अ। तो एक लूप में दोनों ही पोल क्रिएट होंगे, वन इज नॉर्थ एंड वन इज साउथ। अब विच वन इज नॉर्थ विच वन इज साउथ बहुत इजी है, बस आपको डायरेक्शन देखना है। ये क्लॉकवाइज था तो हमने बस ये क्लॉकवाइज लिया और इसको ऐसे मिला दिया। तो जहां क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वहां साउथ पोल बनेगा, जहां एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वहां नॉर्थ पोल बनेगा, क्लियर। तो ये आपको हमने आज बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में।
कि एक वायर से, सिंगल कंडक्टिंग वायर से और ये एक लूप से किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, कहाँ साउथ पोल बनेगा और कहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। तो इतना आज के लिए बहुत है इस लेक्चर के लिए। इस लेक्चर में आज इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे और जो ऑब्जेक्ट्स हैं या और कंडक्टर्स हैं उनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस टाइप से बनती है और किस टाइप की बनेगी। ठीक है, तो आप इतना याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड एंजॉय फिजिक्स विद मी। ओके, थैंक यू।